हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हमारी सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया आज उठने में, लेकिन कोई बात नहीं, जब से जागो तभी सवेरा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने दिन का पूरा काम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना पूरा रूम सेट किया, जब तक रूम सेट नहीं होता, क्योंकि आपको उसी रूम में बैठ के लगातार पढ़ना होता है, पूरा दिन उसे ही बिताना है। तो अगर रूम सेट नहीं होता तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने ये बनाया था। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सही है। तब मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग करना आता भी नहीं था, पर अभी ठीक है। लेकिन कई साल हो गए, मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। तो कल मुझे मिले तो 2 तो मैंने मम्मी के रूम में लगा दिया है और एक ये एक्स्ट्रा बच रहा था तो मैंने अपने रूम में रख लिया। और ठीक ही है, देखते रहो, याद बचपन की यादें ताज़ा करते रहो। तो अभी मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं जब पढ़ रही हूँ तो स्क्रीन पर सलमान खान की फ़ोटो है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मूवी के बारे में पढ़ रही हूँ। दरअसल सर जब पढ़ा रहे थे तो वो एग्जाम्पल दे रहे थे बच्चों को समझाने के लिए, कि ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो बस एक एग्जाम्पल दे रहे थे, ऐसा मत समझना यह है कि मैं किसी मूवी के बारे में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ जिसमें इडियम एंड फ्रेज़ है। तो वो सब पढ़ने के बाद, क्योंकि इडियम और फ्रेज़ जो होते हैं मुझे अच्छे से पहली बात तो याद नहीं है, मुझे उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो रोज़ एक बार मैं इसे ज़रूर पढ़ती हूँ। बाकी चीज़ें हो सकता है कुछ टाइम लेट हो जाए, डिले हो जाए, लेकिन इडियम फ्रेजेस क्योंकि बहुत सारी हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उनको रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको याद भी करना। क्योंकि और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखते रहना कि इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस किस तरह के हैं, किस टाइप के आते हैं, क्योंकि 1 नंबर तो इनसे आता ही आता है। मैंने पिछली बार आर का फॉर्म भरा था, तो अब क्योंकि एक बार तो पेपर लीक हो चुका है तो हमें अब री एग्ज़ाम होने वाला है, तो री एग्ज़ाम की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे रीट की भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है और उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। एग्ज़ाम के बाद तुरंत राजस्थान सरकार वैकेंसी लेकर आएगी, तो उसके लिए भी मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। अब कोई लगातार तो पढ़ाई कर नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो लगभग 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद उठ के मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, कुछ भी। तो मम्मी ने कल दाल भिगो कर रखी थी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा दही भल्ले बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा दही भल्ले बनाया और उसके बाद अच्छे से खा पी कर फिर से बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने। तो स्टडी में बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो तो काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, लेकिन जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। आर के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों की ज्योग्राफी आपस में मिक्स हो जाती है, समझ ही नहीं आता कौन किसका पार्ट है। खैर फिर भी जैसा भी है, पढ़ाई तो हमें करनी है, अच्छे से करनी है। अब क्योंकि ज्योग्राफी याद करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं मैप के साथ ही उसकी पढ़ाई करती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है उसके क्लियर हो जाए। मैप में क्या होता है, आप जो भी पार्ट है, जो भी जैसे पर्वत है, कोई दर्रा है, कुछ भी है, तो मैप में कहाँ है उसे अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद अपनी नोट्स बना लो, नोट्स में लिख लो कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। वो अगर आप सामने भी देख रहे होते हैं मैप में, तो आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मैं तो भाई ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो साथ ही आप सभी ने जो भी पढ़ाई करी है अपनी, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अपने साथ में नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि नोट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो जब लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम होता है हमारा, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो समझ नहीं आता कि कैसे अब वीडियो खोल के फिर पढ़ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास नोट्स होती है अपनी खुद की, तो जब आपके पास नोट्स होती है अपनी खुद की, तो आपको पता होता है कहाँ पे क्या लिखा है, फटाफट एक बार बस रिवाइज कर लेना होता है, एक नज़र देख लो। उसके बाद फिर चीज़ें अगर पढ़ी हैं ढंग से तो अपने आप ये दिमाग में याद आ जाती हैं। तो नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है, नोट्स हर किसी को बनाना चाहिए। मेरी तो आदत है हमेशा से ही नोट्स बनाने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।